नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर से चुनाव होने का डेट आ गया है और कहा जा रहा है कि अब नीतीश सरकार नहीं टिकने वाली है, गिरने वाली है नीतीश सरकार। तो वहीं आज भी बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की 2 सीटों पर उपचुनाव होगा और 1 अक्टूबर से नामांकन होना है। तो इधर लालू यादव की पार्टी ने नीतीश सरकार को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि दम है तो इस बार चुनाव जीतकर दिखाएं। राजद ने कहा कि दोनों सीटों पर हम ही चुनाव जीतने वाले हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव जीतने की खुली चुनौती देते हुए कहा है कि राजद कभी भी उपचुनाव हारी नहीं है। 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी हार जाए तो हार के बाद वे इस्तीफा भी दे दे। उन्होंने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं चलने वाला है, वे बिल्कुल ही थक चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेता यानी तेजस्वी यादव जनता के बीच है और जनता अपना नेतृत्व मानती है। इस बार तेजस्वी की जीत होगी। बिहार में उपचुनाव होने वाला है, 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, लेकिन एलजेपी ने दावा किया है कि सिर्फ 2 सीट नहीं बल्कि बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाला है। नीतीश सरकार गिरने वाली है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है और नीतीश कुमार अब बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी भी नहीं रहे, इसलिए बीजेपी चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती है। साथ ही एलजेपी ने दावा किया है कि बिहार की मौजूदा सरकार टिकने वाली नहीं है। बिहार में मध्यावधि चुनाव का होना तय है। ऐसे में हमारी पार्टी चुनाव के बाबत केवल 2 नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे 243 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। बिहार में फिर से भयानक बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि बिहार के 31 जिलों में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, बिहार में गुलाब तूफान के कारण 7 अक्टूबर तक मानसून का खतरा बढ़ गया है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी है। और देखिए, बीते दिन बिहार में वज्रपात से 9 लोगों की जान भी चली गई है। और बिहार के जिन जिलों में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है तो वे जिले हैं बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, इन जिलों में भयानक बारिश हो सकती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। फिर से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री जी से बिहार के सभी दलों के नेता। जातीय जनगणना की तरह बाढ़ के मसले पर भी बिहार के सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखे हुए पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री जी से ये कहना होगा कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ सुखाड़ की गंभीर समस्या को भी झेलता है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है और अरबों रुपए की फसल और जान माल की भी क्षति होती है। बिहार के कम से कम 20 जिले ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं की जाती है, लेकिन इस समस्या के अस्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदारी से कोई भी कोशिश नहीं हो रही है। अतः बिहार के सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके बिहार की इस समस्या का सही समाधान निकालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है ताकि बिहार के सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री जी से बात करें और बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। तो इस पर मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमको तो कोई पत्र मिला ही नहीं है, हमको पत्र भिजवाएंगे तब ना हम पढ़ेंगे। पत्र आखिर कैसे लिखते हैं तेजस्वी यादव कि पते पर पहुंचता ही नहीं है और हमसे पहले तो मीडिया को मिल जाता है ये पत्र।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव का एक भी लेटर नीतीश कुमार यानी मेरे पास पहुंचता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी ने आज कहा कि ये सब लेटर मीडिया के लिए लिखा जाता है, मेरे पास कोई भी पत्र भेजेगा तब ना हम पढ़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी के पत्र पर वे क्या कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी बोले कि हमको नहीं पता, मुझे पत्र लिखते ही कहाँ हैं, वो तो मीडिया में ही आता है, हमको तो पत्र लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी ना हम पढ़ेंगे, अब ऐसे कहीं भी भेज दीजिएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। हाँ, मीडिया में आ ही जाता है तो हम देख ही लेते हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पत्र भेजा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पत्र भेजेगा तब ना हम मेरे पास मिलेगा, मेरे पास कोई भी पत्र नहीं भेजा गया है, कोई पत्र नहीं मिला है मुझे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने पूरा सबूत दिया है। रिसीप्ट के साथ तेजस्वी यादव ने सबूत देते हुए कहा है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने अनजान, भ्रमित और अंधकार में कैसे रह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के जन सरोकार से जुड़े अति महत्वपूर्ण पत्र के बारे में वे सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि उन्हें पत्र मिला ही नहीं है। सीएम सचिवालय से दोपहर 12:15 प्राप्त की एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आपके सामने रखी जा रही है और जो साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी को पत्र मिला है। तो आरजेडी ने ट्विटर पर इस पत्र की रिसीप्ट शेयर करते हुए कहा है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है से फुर्सत मिले सीएम साहब को तभी तो वो जानेंगे कि बिहार की जनता ने, बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें कौन सा खत भेजा है। वे तो अपनी आत्ममुग्धता में खोए हुए सीएम है, आखिरी चुनाव है उनका, आखिरी वाला इतना गैर जिम्मेदार होगा ही ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इधर देखिए, एलजेपी का कहना है कि बीजेपी से अलग होने का बहाना खोज रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी में शायद नहीं रहना चाहते हैं। एलजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी राजनीतिक गठबंधन में एक वफादार सहयोगी की तरह नहीं रह पाए, ना ही महागठबंधन में और ना ही बीजेपी के साथ। अपने सहयोगियों को धोखा देने के आदी नीतीश कुमार अब पॉलिटिकल सुसाइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें एलजेपी प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग होने का बहाना खोज रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही कहा है कि नीतीश कुमार जी ने पहले कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अब वाकई नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत निश्चित है। दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे त्योहार का सीजन आ रहा है और त्योहारी सीजन में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर में मिलेगा 2 महीने का बकाया डीए, साथ ही एरियर भी मिलने की बात हो रही है। सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है और जानकारी के मुताबिक अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई और अगस्त का पैसा एक साथ जोड़कर अक्टूबर में दे दिया जाएगा और इसके लिए बिहार के वित्त विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। तो बड़ी खुशखबरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए। आखिर तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि बिहार को कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ये कह दिया है कि हम बीजेपी से परेशान हो गए हैं विशेष राज्य दर्जे की मांग करते करते, लेकिन नहीं मिला विशेष राज्य दर्जे की मांग और अब हम थक चुके हैं, आगे हम मांग नहीं करेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत लेता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वे स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही तंज कसते हुए कहा है, क्या यही है 40 में से 39 सांसदों वाला डबल इंजन जो बिहार को विशेष राज्य दर्जा भी नहीं दिला पाए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं और इन्हें बिहार की नहीं कुर्सी की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता नहीं होती तो इतने विरोधाभासों और अपमान के बाद भी कुर्सी से चिपके नहीं रहते।
बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। बिहार में मजदूरों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी और अंतिम मोहर लगने का इंतजार है। 1 अक्टूबर से लागू कर देगी सरकार। देखिए, श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा और बिहार की मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 15 रुपए अब रोजाना बढ़ा दिया जाएगा। बिहार के डेली काम करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी है। चाहे किसी भी प्रकार के मजदूर हो, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, उन्हें अब दैनिक मजदूरी की दर में 15 रुपए रोजाना बढ़ाकर दिया जाएगा। बिहार में अभी कुछ दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। गुलाब तूफान का असर दिख रहा है बिहार में। बिहार के कई जिलों में वज्रपात से लोगों की जान भी चली गई है और आगे भी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है, जरा बच के रहिएगा। बिहार में मानसून का कहर 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 7 अक्टूबर तक बिहार में भयंकर खतरा बताया जा रहा है। और बिहार की ताजा खबरों की बात करें तो बिहार में 9 लोगों की वज्रपात के कारण मौत भी हो गई है। और बिहार के जिन जिलों में वज्रपात का सबसे ज्यादा खतरा है, वे जिले हैं बिहार के गोपालगंज, सारण, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, मधेपुरा, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल और पटना। बिहार में खतरा इस कदर है कि लोगों से कहा गया है कि जब मौसम खराब हो तो घर से बाहर भी ना निकलें। बिहार में जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। केंद्र सरकार ने तो मना कर ही दिया है। अब सुशील मोदी ने भी कह दिया कि जातीय जनगणना हम नहीं करा सकते हैं। राज्य सरकार चाहे यानी नीतीश सरकार चाहे तो अपने स्तर से करा ले जातीय जनगणना। और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जातीय जनगणना राज्य सरकार कराना चाहती है तो करा ले, बीजेपी वाले नहीं कराएंगे। मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना कराए और अपने फैसले पर एक बार विचार करे केंद्र सरकार और बिहार को जातीय जनगणना कराने की इजाजत दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जातीय जनगणना कराने में थोड़ी परेशानी होगी, ये सबको पता है, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग कराई जा सकती है। जातीय जनगणना कराने में लाख जाति और उपजातियां आ जाएगी, लेकिन उसका विभाजन तो किया ही जा सकता है ना, उसे एक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सबके लिए फायदेमंद है। इसलिए केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर नहीं है मोदी सरकार। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा है कि जनता देख रही है कि किस तरह चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार देश को महंगाई में धकेल दिए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही है। हमें भरोसा है कि जनता समय आने पर मोदी सरकार से हिसाब जरूर ही चुकता करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मामले पर चुप्पी साध रखे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि ये पोर्ट अडानी का है और यहां से लगातार तस्करी हो रही है हेरोइन की, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर चुप्पी साध रखी है। और सरकार इसलिए चुप है क्योंकि अडानी के सामने उसका कुछ नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि वैसे भी परोक्ष के रूप में भारत में सरकार अंबानी और अडानी ही तो चला रहे हैं। साथ ही सवाल किया गया कि भारत सरकार अडानी पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसमें से बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है और उससे पहले बिहार में वायरल बुखार ने कोहराम मचाया हुआ है। वायरल बुखार से अभी अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। और देखिए, मुजफ्फरपुर से खबर है कि हर दिन 5 से 8 बच्चे आ रहे हैं अस्पताल। 10 दिनों में 89 बच्चे वायरल बुखार में भर्ती हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार से बच्चों के बीच कोहराम मचा हुआ है। लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं तो कई बच्चों की जान भी चली गई है। और वायरल बुखार से निपटने में ही सरकार का सिस्टम चरमराता हुआ दिख रहा है। तो आखिर कोरोना की तीसरी लहर का सामना कैसे करेगा बिहार सरकार का ये सिस्टम?
देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ये ऐलान कर दिया था कि हम बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, हम थक चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग करते करते अब हम विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं करेंगे। तो इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, जारी रहेगी विशेष राज्य दर्जे की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं और ये जारी रहेगा जब तक बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिल जाती है। हम इस मांग को करते रहेंगे।